अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो जेएस बैंक से रिलेटेड है। जेएस बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ हैं। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको जेएस बैंक की ब्रांचेज़ जो है वो बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो जेएस बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेएस बैंक का बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है, जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट। बड़े पैमाने पे लोग जो है वो जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं, अपने पैसे इस अकाउंट में रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। रिसेंटली जो है जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हुआ है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। जेएस बैंक की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट पे चूँकि हम कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड मुनाफा के बाद मुनाफा क्या होता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। और इसके अलावा जेएस बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अकाउंट का नाम आपने नोट कर लिया होगा, जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट। जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट को स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। अकाउंट की मज़ीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं। हाई परफॉर्मिंग सेविंग अकाउंट, एक ऐसा सेविंग अकाउंट जिसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही हाई क्लास है, ठीक है। जेएस जेएस बैंक रुपए प्लस सेविंग अकाउंट इज़ अ स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट दैट कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस, ठीक है। जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट एक स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट है जो आपके प्रॉफिट जो है जो प्रॉफिट है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा होता है। मतलब जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस होता है वो सेम डे जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा वो उस दिन का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। जिस दिन अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उस दिन आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके नेक्स्ट है जनाब, गिविंग द मैक्सिमम रिटर्न्स विद द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपके मुनाफे पर जो आपके डिपॉजिट में शानदार मुनाफा देता है। अच्छा, नेक्स्ट जनाब, दिस सेविंग प्लस अकाउंट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स एफिशिएंटली, ठीक है। ये सेविंग प्लस अकाउंट डिज़ाइन किया गया आप लोगों के लिए ताकि आपका जो भी फाइनेंशियली मकसद है वो आप पूरा कर सकें। विथ प्रॉफिट कैलकुलेटेड डेली एंड डिस्बर्स क्वार्टरली, ठीक है। जिसका प्रॉफिट डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा होता है और हर 3 महीने पे क्वार्टरली आपको जो है वो डिस्बर्स होता है। मतलब हर 3 महीने पे आपको इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो मिल रहा होता है। प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा होता है। मतलब डेली अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर 3 महीने पे आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं जेएस बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। जेएस बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया, वही सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी थी, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है। तो जेएस बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो जेएस बैंक में खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इन पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा।
जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा जेएस बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका उसकी भी मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं जेएस बैंक की तरफ से मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है, फिर उस पर देखेंगे टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, और जो आखिरी पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट का होगा। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दो तीन पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। जेएस बैंक की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये 1 जुलाई 2025 से जारी हुआ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जनाब रुपए प्लस सेविंग अकाउंट की, तो इस वक्त इसका मुनाफा रेट जो है जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 9.50%। ठीक है, रुपए प्लस सेविंग अकाउंट इसका मुनाफा रेट जो है वो 9.50% है। अब सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, फिर कंपाउंड मुनाफे की बात करेंगे, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो इस वक्त नॉर्मल मुनाफा है उसका रेट है 9.50%। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी आपने जेएस स्पेशल सेविंग अकाउंट में की हुई है, आपको जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 9.50%। मुनाफा हर 3 महीने पे मिल रहा होता है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा आपको मिलेगा 23,750 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसमें बनी 4,750 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने पे 19,000 का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने का मुनाफा बनेगा 23,750 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40%, जिसकी अमाउंट बनी 9,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने पे 14,250 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए 1 साल तक आप वो नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको भी आप जो है वो खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसको भी अकाउंट में रहने देंगे। ठीक है, तो आपके मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। ठीक है, बेसिकली होता है कि एग्जाम्पल से मैं बताऊँ आप लोगों को कि फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उसमें हर महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है। ठीक है, 1 लाख का मुनाफा आया, इस महीने आपने मुनाफा को अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले महीने जो 1 लाख रुपये मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपये का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपये करके 2 लाख रुपये मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 2 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से, अपने सेविंग अकाउंट से कोई पैसे निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जाके मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट में या जेएस स्पेशल सेविंग अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा रेट हो जाएगा वो तकरीबन 10.70% का हो जाएगा। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे रेट है 10.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा हो जाएगा 26,750 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 5,350 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने पे 21,400 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगे, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही है 10.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने का मुनाफा 26,750 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40%, जिसकी अमाउंट बननी है 10,700 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने पे 16,050 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।